हेलो स्टूडेंट, आज हम समझने वाले हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। क्या होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स? एक कोई भी पॉलिनोमियल है, मैं पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ। पॉलिनोमियल एक क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। अब ये स्टेटमेंट कुछ मीनिंगफुल होता है। इसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं और ऑपरेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल को जोड़ के रखते हैं, जिसमें क्या हो सकता है? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। साथ ही साथ पॉलिनोमियल की एक स्पेसिफिक चीज होती है कि इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल के जो एक्सपोनेंट्स इज होल नंबर। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल को समझाने के लिए मैंने दो स्टेटमेंट लिखे हैं। पहला स्टेटमेंट है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसको मैं कांस्टेंट कहती हूँ। क्यों कहती हूँ? क्योंकि एक स्क्वायर की 4 साइड है, 4 से 5 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए 4 कांस्टेंट है, परंतु उसकी साइड 1 सेंटीमीटर हो सकती है, 2 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर हो सकती है। जितनी चाहो उतने सेंटीमीटर हम कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कांस्टेंट क्या है? साइड, नंबर ऑफ साइड कांस्टेंट है। लेकिन कांस्टेंट क्या नहीं है? तो लेंथ ऑफ द साइड इज नॉट कांस्टेंट, लेंथ ऑफ साइड। इसलिए ये क्या है? वेरिएबल है और ये क्या है? कांस्टेंट है। अब मैंने स्टेटमेंट बदल दिया। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 into x। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड होती है 3। तो यहाँ स्टेटमेंट से यहाँ जाने पे कांस्टेंट चेंज हो रहा है, पर वैल्यू क्या दे रहा है? कांस्टेंट ही दे रहा है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए 3 साइड होती है, 3 ही रहेगी। परंतु उसकी साइड कुछ भी हो सकती है, जैसे कि इस केस में है। तो यहाँ पे ये क्या है? वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट भी वेरी करता है। कब वेरी करता है? जब एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट में जाते हैं। परंतु वेरिएबल एक ही स्टेटमेंट में वेरी करता है। थैंक यू।